मॉर्निंग सर। हाउ नमस्कार आर यू जी। सर? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? बस बढ़िया सर। जी। सर आज मैं फिर एक सवाल लेकर आई हूँ आपके पास और मुझे लगता है कि उस सवाल का आप जवाब बहुत अच्छे से देंगे। देखते हैं। योग गुरु बाबा रामदेव, उन्होंने अभी कोविड-19 को लेके कोरोनिल नाम की एक दवाई निकाली है जी बिल्कुल। जो भारत सरकार ने बैन लगा कर दिया है। हम्म। और सोशल मीडिया पे भी इसके बारे में काफ़ी चर्चाएं हो रही है, काफ़ी लोग इस पे पक्ष में हैं, विपक्ष में हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि आपकी इस पे क्या राय है कि हम इसको किस तरीके से देखा जाए जी कि ये सही है कि गलत है। बिल्कुल, आपका सवाल बहुत अच्छा है और काफ़ी इस पर चर्चाएं हैं। इसको समझते हैं कि इसको किस तरीके से देखना चाहिए। आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, योग गुरु बाबा रामदेव। मैं उससे पहले थोड़ा सा इस पर लाइट कर दूं। योग बाबा रामदेव का दिया हुआ कोई चीज़ नहीं है। योग लगभग 5000 साल पहले से चलता आ रहा है और ऋग्वेद में इसका जिक्र बहुत साफ साफ किया हुआ है। तो बाबा रामदेव उसके प्रमोटर रहे हैं कि कहीं योग एक खोता जा रहा था। बाबा रामदेव के आने से उसको एक नया मार्केट मिला। बाबा रामदेव ने उसको बहुत अच्छे से प्रमोट किया और उसके बाद और बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से योग को प्रमोट किया है। तो सिर्फ बाबा रामदेव योग के प्रमोटर हैं, संस्थापक नहीं है। बहुत सारे लोगों को तो यही मिसअंडरस्टैंडिंग है कि बाबा रामदेव ने कोई योग दिया है। दैट्स नॉट ट्रू। लगभग 5000 साल पुराना योग है और इनफैक्ट और भी पीछे जाएंगे तो योग के और बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे धर्म तो पूरी तरह योग पर ही बेस्ड हैं। अब बात आती है कि बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया पर बाबा रामदेव को कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग उनका पक्ष ले रहे हैं, इसको किस तरीके से देखना चाहिए। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। बाबा रामदेव जब तक योग में थे तब तक काफ़ी चीज़ें ठीक थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने पतंजलि स्थापित की और उसके बाद अब बाबा कम व्यापारी ज़्यादा हो गए हैं। ये मेरा शब्द किसी को बड़े ख़राब लग सकते हैं, लेकिन सच सच है। बिल्कुल सर, मैं इसी पे आने वाली थी हाँ, कि मैं एक बार कंप्लीट कर दूं। हाँ। बाबा कम व्यापारी ज़्यादा हो गए हैं। अब समझें, इस चीज़ को बड़े स्पष्ट रूप से हमें समझ लेना चाहिए। ये एक बुद्धिमत्ता का विषय है कि एक सन्यासी कभी गृहस्थ नहीं हो सकता। पूर्व में गृहस्थ हो सकता है, लेकिन एक सन्यासी कभी गृहस्थ नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, एक गृहस्थ सन्यासी जरूर हो सकता है। वो सन्यास के तरीके से अपनी ज़िंदगी जिए, बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी जिए, उसके ऊपर कोई बैन नहीं है, उसका कोई विरोध नहीं है कि एक गृहस्थ कितने अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी जीता है। बल्कि वो एक सन्यास का उत्कृष्ट लेवल है कि गृहस्थ में रहकर भी आप बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी जीते हो। गृहस्थ में रहकर भी आप एक सन्यासी की तरह बिना चीज़ों से अटैच्ड हुए अपनी ज़िंदगी जी पाते हो। जिस तरीके से एक गृहस्थ सन्यासी हो सकता है, लेकिन एक सन्यासी गृहस्थ नहीं हो सकता, इसी तरीके से एक सन्यासी व्यापारी नहीं हो सकता, लेकिन एक व्यापारी सन्यासी हो सकता है। तो व्यापार और सन्यास ये दोनों बिल्कुल अलग अलग लाइन है। बहुत सारे सन्यासी राजनीति में आ रहे हैं, बहुत सारे भगवाधारी, बहुत सारे बाबा राजनीति में आ रहे हैं। राजनीति एक अलग लाइन है, बहुत स्पष्ट है। आपको राजनीति करनी है, आप राजनीति में जाओ, इसको छोड़ दो। आपको व्यापारी बनना है, व्यापारी बन जाओ, इसको छोड़ दो। आपको व्यापारी बनना है, व्यापारी बन जाओ। बट वन हैज टू बी क्लियर कि वो है क्या। विरोध इस चीज की वजह से ज्यादा हो रहा है क्योंकि बाबा रामदेव अब किसी एक रोल में नहीं रहे हैं। वो राजनीति का रोल भी प्ले करते हैं टाइम टाइम पर, वो बाबा का रोल भी प्ले करना चाहते हैं, वो व्यापारी का भी रोल प्ले करना चाहते हैं। तो जब इस तरह की खिचड़ी किसी के जीवन में बनेगी तो फिर चीजें खराब होंगी आपकी। आपको व्यापार करना है, व्यापारी बन जाओ, फिर आपका कोई विरोध नहीं है। व्यापारी है, व्यापार करेगा। सन्यासी है, सन्यास का काम कर रहा है, सन्यास करेगा। आपको राजनीति में आना, राजनेता राजनीति करते हैं, आप राजनीति करो। लेकिन जब आप इन वस्त्रों को धारण कर आप इन साधु के, चाहे वस्त्र वाले हो चाहे बिना वस्त्र वाले हो, लेकिन जब आप ये रूप धारण कर दूसरे काम करते हो, तब आपका विरोध होना जायज है। दूसरा, बाबा रामदेव ने स्वदेशी के नाम पर और अपने प्रोडक्ट को बहुत हाई क्वालिटी की तरीके से प्रोजेक्ट करा है। लेकिन मैं इस चीज को पूरी गारंटी और पूरे दावे के साथ कह सकता हूं
पर्टिकुलरली अबाउट देशी घी, जिस पर मैंने खुद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए बाबा रामदेव के पतंजलि के ऊपर और दूसरों के ऊपर भी। बाबा रामदेव की पतंजलि का घी किसी भी फॉर्म में दूसरे ब्रांड से 21 नहीं है, ईदर इक्वल और पुअर, इवन द प्राइसेस आर हाई। पैसा ज्यादा लेने के बाद भी बाबा रामदेव वही घी जो दूसरे ब्रांड बेच रहे हैं उससे उसी के बराबर क्वालिटी का या उससे लो क्वालिटी का बेच रहे हैं। तो आप क्वालिटी भी मेंटेन नहीं कर पाए तो फिर आप सिर्फ व्यापारी रह गए। अब आते हैं आपके सवाल पर कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, पहले उसको समझ लेते हैं। पहला तो बाबा रामदेव की कोरोनिल का विरोध आयुर्वेद का विरोध नहीं है। कुछ लोग आयुर्वेद और कोरोनिल को कनेक्ट कर रहे हैं। हाँ। वो लोग ये देख रहे हैं कि लोग आयुर्वेद का विरोध कर रहे हैं। हाँ। लेकिन कोरोनिल का विरोध का मतलब आयुर्वेद का विरोध नहीं है। दिस इज द विरोध ऑफ कोरोनिल। ऐसे ही कई बार लोग बाबा रामदेव के विरोध को योग का विरोध समझते हैं। बाबा रामदेव के विरोध का मतलब योग का विरोध भी नहीं है। तो पहले तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आयुर्वेदिक चिकित्सा की बहुत उत्कृष्ट पद्धति है। कोरोनिल को लेकर मैं भी श्योर नहीं हूं कि हाँ उसका इम्पैक्ट आएगा या नहीं आएगा, लेकिन मैं आयुर्वेद को लेकर श्योर हूं। अगर मैं कोरोनिल के विषय में कुछ बोलूंगा तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आयुर्वेद के अगेंस्ट हूं। वन थिंग दैट हैज टू बी वेरी क्लियर, क्योंकि कई लोग इसको समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कोरोनिल पर सवाल पूछने का मतलब आयुर्वेद पर सवाल खड़ा करना नहीं है। क्लियर हो रहा है? बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं इस पर। इसको मैं समझाने के लिए आपको 2-3 एग्जांपल देता हूं, शायद आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाए कि ये विरोध होता किस तरीके से, विरोध होने का तरीका क्या है। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका प्राइमरी सवाल है कि अभी ग्लेनमार्क भी एक कंपनी है, उन्होंने भी कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए एक दवा निकाली है। वो लोग कह रहे हैं कि फेयर एंड लवली से कौन सा गोरा हो जाते हैं, फेयर एंड लवली का विरोध क्यों नहीं है, कौन सा रोबजा पुने से रूह एकदम स्वस्थ हो जाती है। दे आर वेरी राइट, उनका ये कहना बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि अगर कोई एक व्यक्ति जिसने रेप किया हो, जिस पर रेप का आरोप हो, वो कोर्ट में खड़ा होकर ये कहे कि भारत में लगभग 150 रेप रोज होते हैं, 150 के 150 को आप सजा नहीं दे पाते तो मुझे भी सजा नहीं दी जाए, क्या उसकी ये प्ली उसको सजा माफ करवाने के लिए काफी होगी? क्या उसकी सजा इसके ऊपर माफ कर दी जानी चाहिए? क्या सोचते हैं? माफ कर दी जानी चाहिए उसकी सजा उसके इस स्टेटमेंट पे कि 150 के लगभग रेप रोज होते हैं, जब उन्हें सजा नहीं हो रही तो मुझे क्यों दे रहे? बिल्कुल नहीं सर। कई बार आपने देखा होगा कि जब एक व्यक्ति ट्रैफिक रूल तोड़ता है और पुलिस वाले उसका चालान काट रहे होते हैं तो इस बीच में कुछ लोग और निकल जाते हैं। वो जनरली फिर स्टेटमेंट उनको भी तो देखो, वो भी तो निकल गए, वो निकल गए, वो गलत है, वो सही नहीं है। 150 को और सजा नहीं दे पा रहे हम, ये गलत है। लेकिन इसका मतलब कि आपसे भी सवाल ना पूछा जाए, आपको भी पनिशमेंट से बरी कर दिया जाए, ये ठीक नहीं है। हमारे यहाँ कार्रवाई के तरीके अलग हैं इंडिया में। इसको भी एक बार मैं आपको समझाना चाहूँगा, शायद फिर आपको ये समझ में आए कि आयुष मंत्रालय भारत ने इस पर कार्रवाई क्यों। एक बार रोकें सर, मेरा चेहरा पूरा पसीनों से भर गया है। 1 सेकंड के लिए बिल्कुल आप उसमें सिंक में हैं। मैं बहुत स्वेट कर रही हूँ। मेरे को बोलना है। इसको मैं आपको आयुष मंत्रालय कि कुछ लोगों को आयुष मंत्रालय भारत सरकार से भी समस्या हो गई है कि आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने बाबा रामदेव से जवाब क्यों मांगा। इसके लिए हमें भारत में कार्रवाई के तरीके को समझना होगा। मैं आपको अभी बहुत थोड़े टाइम पहले का एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरे एक फ्रेंड का एक कॉम्प्लेक्स है और जयपुर में आपको पता होगा बहुत सारी बेसमेंट में लाइब्रेरीज चल रही है, जगह जगह घर, बिल्कुल घर में गली गली में लाइब्रेरीज चल रही है। ठीक है, अब तो कोविड की वजह से बंद हो गई। वो काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशन को अपनी लाइफ में फॉलो करता है। ठीक है, कुछ जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाते वो भी ठीक नहीं है नियम के हिसाब से। उसने अपना जब कॉम्प्लेक्स बनाया, उसने अच्छा खासा पार्किंग स्पेस भी छोड़ा, वाटर हार्वेस्टिंग भी कराया, सोलर पैनल भी लगवाया, मतलब उसने जितने वो नियम पालन कर सकता था
आगे भी जितना स्पेस छोड़ना होता है रोड के हिसाब से उसने सब छोड़ा, लेकिन राजस्थान सरकार की तरफ से उसकी लाइब्रेरी पर कार्रवाई हुई और उसकी वहाँ जो बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी वो सीज कर दी गई। जब ये कार्रवाई हो रही थी उसने मुझे बुलाया, वो थोड़ा सा डर गया, घबरा गया कि सौरभ ये क्या हो रहा है। मैं वहाँ गया तो जो ऑफिसर्स थे मैंने उनसे वैसे ही सवाल पूछा, मैं सर हुआ क्या है? बोले ऐसे ऐसे है, लाइब्रेरी नहीं चलाई जा सकती, ये वो। सामने ही बिल्कुल सेम साइज के प्लॉट पर, जो किसी भी नियम और कायदे से नहीं बना हुआ था, ना कोई पार्किंग स्पेस छोड़ा हुआ था, जीरो सेटबैक से बना हुआ था, ना वाटर हार्वेस्टिंग की हुई थी, ना सोलर प्लांट थे, उसके बेसमेंट में भी लाइब्रेरी चल रही थी। और उसी गली में जाकर रोड और की उसकी विड्थ और कम हो जाती थी, वहाँ घर के बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी, उस पर कार्रवाई नहीं की उन्होंने। मैंने कहा सर फिर वो क्यों? बोले हमारे पास इसी के लिए लेटर है। अच्छा, इसी की किसी ने कंप्लेन की है, इसी का लेटर, हम सिर्फ इस पर कार्रवाई करें। तो अगर किसी ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया है तो वो इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। अगर ग्लेनमार्क की बात है, फिर उसमें आयुष मंत्रालय भारत सरकार का रोल नहीं है, उसमें डीजीसीआई का रोल है। तो जब तक लोग इस विजडम को नहीं समझेंगे, आयुष मंत्रालय अपना काम कर रहा है, अगर ग्लेनमार्क पर कोई कंप्लेन होगी तो वो डीजीसीआई काम करेगा। बिल्कुल, बढ़िया सर, ये बहुत ही बढ़िया। तो इन सब चीजों को हमें समझना होगा। अब आते हैं हम मेन मुद्दे पर कि चीज क्या है। तो अब ये कहना कि हाँ उस पर बात नहीं होनी चाहिए, ग्लेनमार्क पर सवाल उठाए जाने चाहिए, फेयर एंड लवली पर भी सवाल उठाए जाने चाहिए, कोल्ड ड्रिंक पर भी सवाल उठाए जाने चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब कोरोनिल पर सवाल ना उठाए जाए। अभी शायद आपको पता हो, आज ही का न्यूज़ है, जॉनसन एंड जॉनसन बेबी टेल्कम पाउडर जो आता है, उसकी वजह से जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी को यूएस के अंदर करीब 22 फीमेल्स को करीब 15,000 करोड़ रुपए का पेमेंट करना पड़ा है, क्योंकि उसकी वजह से, टेल्कम पाउडर की वजह से यूट्रस कैंसर रिपोर्ट हुआ है। 15,000 कुछ करोड़ रुपए, 348 या कुछ करोड़ रुपए, वो 22 वीमेंस को देना पड़ा है जीएनजे को। दूसरा जो कोरोनिल में सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है वो ये है कि कोरोनिल के अप्रूवल के लिए, लाइसेंस के लिए जो बाबा रामदेव ने उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट के पास अप्लाई किया, उसका जो एप्लीकेशन है उसमें उन्होंने साफ साफ ये लिखा है कि बुखार के लिए और इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उसमें कहीं से कहीं तक भी कोविड-19 का जिक्र किया ही नहीं है लाइसेंस लेते टाइम पर, जबकि वो उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे फ्लॉज छोड़े गए हैं इस पर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो क्लेम कर रहे हैं कि कोविड-19 के पेशेंट्स पर हमने इसको ट्रायल किया है, लेकिन कोई भी दवा ह्यूमन पर ट्रायल करने से पहले गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, लीगल प्रोसेस होते हैं, उनको आपको फॉलो करना पड़ता है, तब आप पेशेंट्स पर और ह्यूमन पर उसको ट्रायल कर सकते हैं। और एक बहुत छोटे से नंबर पर, इसमें भी एक साइज देखा जाता है कि कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स पर उसको ट्रीट किया गया, आपको उसके डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, तब जाकर कोई दवाई इस तरीके से ट्रीटमेंट के लिए अप्रूव होती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ निकल कर आती है, मैं इससे भी इनकार नहीं करता कि ये एक नेगेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो सकती है। आप समझते हैं नेगेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी का मतलब? कि अगर कहीं पर लिखा हो कि यहाँ मत देखना, तो वो यहाँ झांकना मना है, तो व्यक्ति वहां जाकर जरूर झांकेगा है क्या? क्योंकि हमारे भारत में जितनी भी मूवीज का विरोध होता है, जितनी भी मूवीज के बाइकाट की बात होती है, वो उतनी सुपरहिट जाती है। तो कोरोनिल की जो नेगेटिव रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि आयुष मंत्रालय भारत सरकार से थोड़े दिन में उसका अप्रूवल आ जाएगा, आप देख लीजिएगा, थोड़े दिन में कोरोनिल मार्केट में बिक्री होगी। तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी हो सकती है। आई डोंट डिनाई दिस फैक्ट। तो सबसे सवाल पूछे जाने चाहिए, लेकिन आपसे सवाल पूछा जा रहा है, उसका जवाब देने के बजाय आप दूसरों पर सवाल खड़े करो, ये कभी सही तरीका नहीं है। बिल्कुल, ये कभी भी सही तरीका नहीं हो सकता। अगर सच में बाबा रामदेव ने कोविड-19 की दवा खोजी है और वो सच में इफेक्टिव है, तो वो बहुत बड़े धन्यवाद के पात्र भी हैं। बिल्कुल सर, वो मतलब पूरे भारत की तरफ से मैं उन्हें सलाम करता हूँ इस चीज के लिए, उनको बहुत बड़ा साधुवाद और धन्यवाद है। बिल्कुल।
उन्होंने एक ऐसी चीज इजाद कर दिया है जिससे सिर्फ भारत को नहीं पूरे विश्व पूरे को विश्व को गर्व होगा। गर्व होगा। लेकिन चीजों को प्रोजेक्ट सही तरीके से कराया जाना चाहिए, चीजों को सही तरीके से प्रोजेक्ट कराकर सामने लाया जाए। पूरे भारत को मतलब सर झुकाकर उन्हें सलाम है, सर झुकाकर उन्हें नमस्कार है कि अगर उन्होंने इतनी बड़ी महामारी की जिसने पूरे विश्व को हिला के रख दिया, अगर उसकी सच में ऐसी कोई दवा खोज दी और वो भी आयुर्वेद के माध्यम से, तो फिर उन्होंने कमाल कर दिया। मैं खुद उनका एक बहुत बड़ा फैन हूं अगर उन्होंने ये अचीव कर लिया है। लेकिन जब तक एविडेंस नहीं है तब तक चीज़ों पर ट्रस्ट करना भी मुश्किल है। या लास्ट में एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, कई लोग ये मानते हैं कि चलो आयुर्वेद की चाहे दवा हो कि नुकसान तो कुछ होगा नहीं, बिल्कुल, लेने में बुराई क्या है, साइड इफेक्ट्स कुछ होंगे नहीं, लेने में बुराई क्या है, ये झूठ है। आप इसको भी क्लियर कर लें, ये भी बहुत बड़ा झूठ है। आप खाना तो बहुत दूर, अगर आप किसी चीज को सुनते हैं, किसी चीज को देखते हैं, उसका भी आपके दिल पर, दिमाग पर और शरीर पर असर होता है। खाना तो बहुत दूर की बात है। आप अपनी किचन में जितने भी स्पाइसेस यूज करते हैं, इनफैक्ट हल्दी, टर्मरिक, आपको क्या लगता है हल्दी की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, वो आपकी बॉडी पर इफेक्ट डालती है? बिल्कुल। आप हींग यूज करते हैं, एसाफोइटिडा, उसका अपना मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, वो आपकी बॉडी पर इम्पैक्ट डालता है। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर मेडिसिन फॉर्म में, चाहे आयुर्वेदा की तरीके से वो चीज बनाई गई हो, उसका आपकी बॉडी पर इम्पैक्ट नहीं होगा? वो किस फॉर्म में होगा, दैट आई कैन नॉट कमेंट। लेकिन आप सिर्फ दवाइयाँ, चाहे आयुर्वेद को, चाहे कैसी भी, ये सोचकर खाते हैं कि खाने में बुराई क्या है, दैट इज रॉन्ग। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो लास्ट में कंक्लूड करते मैं ये कहूँगा कि अगर कोरोनिल पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो इसमें कोई गलती नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई बुराई नहीं है। लेकिन कोरोनिल पर सवाल उठाने का मतलब ये नहीं है कि आयुर्वेद विरोधी होना, कोरोनिल पर सवाल उठाने का मतलब ये भी नहीं कि बाबा रामदेव विरोधी होना। कोरोनिल पर सवाल उठाने का मतलब है कि आप एविडेंस प्रूव करो कि हाँ कोरोनिल इफेक्टिव है। आपसे जवाब मांगा जा रहा है, आप दूसरों पर सवाल खड़े कर देते हो। दूसरों पर भी सवाल होने चाहिए, खासतौर से जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट हैं। मतलब आई रियली डोंट सी दे रियली एड एनी वैल्यू, लेकिन उनके एडवर्टीजमेंट इस तरीके से प्लान किए गए हैं, बहुत तो मतलब इतने वाहियात हैं, रियली वाहियात हैं। मतलब वो एक लड़की एयर होस्टेस बनना चाहती है, उसके कलर को लेकर उसका सिलेक्शन नहीं होता है, वो फेयर एंड लवली लगाती है, 5 से 15 दिन के अंदर उसका चेहरा निकल जाता है और वो एयर होस्टेस बन जाती है। फिर पढ़ाई क्यों करा रहे हो? फेयर एंड लवली लगाओ ना बच्चों पे रोज बैठा के, पढ़ाई वढ़ाई कराना बंद करो, स्कूल कॉलेज भेजना बंद करो। क्यों लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो? सवाल उठाए जाने चाहिए इस तरह के एडवर्टीजमेंट पर, सवाल उठाए जाने चाहिए इस तरह के प्रोडक्ट्स पर। आई टोटली एग्री। मतलब जो प्रोडक्ट रियल में किसी भी तरीके से हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करते हैं बल्कि हमें नुकसान पहुंचाते हैं, उनके एडवर्टीजमेंट पर, उनके प्रमोशन पर, सब पर सवाल उठाए जाने चाहिए। और ये जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इस तरह के प्रोडक्ट के ऐड करते हैं, उन पर भी सवाल उठाए जाने चाहिए, क्योंकि वो उन प्रोडक्ट खुद तो कभी यूज करते नहीं, तो सिर्फ उनकी मार्केटिंग। मतलब कभी शायद उन्होंने अपनी जिंदगी में वो प्रोडक्ट यूज नहीं किए, लेकिन सिर्फ पैसों के लिए आकर टीवी स्क्रीन पर हमें भ्रमित करते हैं। मतलब क्या कर रहे हैं वो लोग ऐसा? आप यार प्रोडक्ट देखो, आप उसकी क्वालिटी को जांच करो, समझो कि वो प्रोडक्ट सच में लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करता है या नहीं करता। आज जैसे बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने सॉफ्ट ड्रिंक्स के, पर्टिकुलरली विराट कोहली का मैं नाम लूंगा यहाँ पर, उसने सॉफ्ट ड्रिंक्स के ऐड को नहीं लिया। कंगना राउत, उसने जितनी भी फेयरनेस क्रीम है, कभी उनके एडवर्टीजमेंट के लिए काम नहीं किया। पीवी सिंधु, उसने मना कर दिया था कि मैं जो ये फेयरनेस क्रीम्स वगैरह इनका ऐड नहीं करूंगी। तो पीपल रियली नीड टू लर्न फ्रॉम दीज पीपल। बिल्कुल सर, इन सब से ही एक जागरूकता पैदा होती है कि बिल्कुल सर। लेकिन कोरोनिल पे अगर सवाल उठाए जा रहे हैं, मेरी तरफ से कोई गलती नहीं है उसमें। आप प्रूव करो, अगर आप सही हो तो फिर प्रूव करने में परेशानी क्या है? भाई आप सही हो, आपके प्रोडक्ट में दम है, आप ले जाकर एविडेंस प्रस्तुत करो भारत सरकार में। बिल्कुल। अगर चीजें वैलिड हैं तो सबके सामने आएंगी, नहीं है तो आप अपना प्रोडक्ट विथड्रॉ करो, एज सिंपल एज दैट। और यहाँ तक भी है, रिपोर्ट्स भी मैनिपुलेट होती हैं हमारे यहाँ पे, ये कोई बहुत बड़ा गेम नहीं है। अभी मेरे एक फ्रेंड का रेस्टोरेंट है,
काफ़ी टाइम मतलब कोविड-19 से पहले एक दिन उसका कॉल आया, बड़ा परेशान लग रहा था। मैंने उससे पूछा क्या हुआ है? बोले यार वो फूड विभाग वाले जो आते हैं वो कुछ सैंपल्स लेकर गए हैं और ये कुछ ना कुछ कमी निकाल ही देते हैं। फूड क्वालिटी, मतलब हम अच्छी क्वालिटी मेंटेन करते हैं फिर भी ये कमियाँ निकाल ही देते हैं। मैंने अब क्या होगा, क्या करेगा फिर? बोले कुछ नहीं यार, रिपोर्ट्स बदलवानी पड़ेगी। और ये मैं खुलकर बोलता हूँ, होता सब जगह है। होता सब जगह, बिल्कुल सर। किस चीज़ के सैंपल्स की रिपोर्ट हमारे देश में नहीं बदली जाती? अगर सच में सैंपल रिपोर्ट्स पे जो रियल रिपोर्ट्स हैं आ जाएं तो मिलावट के बारे में सोचकर सुनकर हमारा दिमाग हिल जाएगा। बिल्कुल सर, बहुत टाइम पहले बहुत चीज़ों की मिलावट हुई है सर, आज हल्दी भी हो रही घी है। और अभी भी अरे हो रही हल्दी है। छोड़ो, मतलब जो हमारी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं या वो मिलावटी नहीं बिक रही क्या? मतलब जो जिन पर पूरा जीवन डिपेंडेंट है, एक इंजेक्शन लाइफ बचा सकता है, लाइफ बिगाड़ सकता है। आप इसको छोड़ो, खून मिलावटी बिक रहा है। बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो ब्लड मिलावटी है। अभी तक तो दूध मिलावट का बिकता था, अब खून मिलावटी बिक रहा है। तो सब पर सवाल होने चाहिए, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। इट्स जस्ट नॉट अबाउट बाबा रामदेव, इट्स अबाउट द प्रोसीजर, इट्स अबाउट द मेथड। और लास्ट में एक लाइन में कंक्लूड करता हूँ, मेरा तरीका ये नहीं है कि अगर मुझ पर कोई सवाल उठाया जा रहा है तो मैं आपसे सवाल करूँ, मैं अपने सवाल का जवाब दूं। फिर सवाल उठाना मेरा अधिकार है, मैं उठा सकता हूँ। I think कि now you have got the better understanding. या सर, बेटर अंडरस्टैंडिंग। एंड सर आपकी इस बात से सब बहुत लोगों को इस चीज़ की नॉलेज होगी कि हमें किस प्रोडक्ट पर किस तरीके से एक्शन लेना चाहिए और वो उस चीज़ की पूरी गहराई तक पहुँचें और उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करें कि हम किसी भी साइड इफ़ेक्ट से या किसी भी नेगेटिविटी से हम बच सकें। बिल्कुल।